नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि संबंधित है समकोण त्रिभुज से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे हैं। यह त्रिभुज है त्रिभुज ABC। और इस त्रिभुज ABC में तीन कोण हैं। एक कोण है कोण ए, एक कोण है कोण बी और एक कोण है कोण सी। इनमें से जो कोण बी है यह आपका 90 अंश का कोण है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से यह जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और इन तीन भुजाओं को हम किन नामों से जानते हैं, तो इन तीन भुजाओं को हम जानते हैं लंब, आधार और कर्ण के नाम से। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है यह भुजा कर्ण कहलाती है। और बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। लेकिन कर्ण हमेशा 90 अंश के जो सामने होती है वह भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। और तीनों भुजाओं में जो सबसे लंबी भुजा होती है वह भुजा होती है कर्ण। यह भुजा तीनों भुजाओं में हमेशा सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं AB, BC और CA। और इनमें से CA की लंबाई सबसे अधिक होगी क्योंकि यह भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई हम कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यह होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बस यह होती है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है AC, तो इसको हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के। तो लंब है AB, तो AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है BC, तो इसको हम लिखेंगे BC का वर्ग। कई बार प्रश्न में आपको कोई दो भुजाएं दे देते हैं और आपसे तीसरी भुजा पूछी जाती है कि तीसरी भुजा को आपको उसका मान निकालना होता है। तो इस प्रश्न में जैसे यदि हम कहें कि ये जो AB है, AB आपको दे दें 8 सेंटीमीटर, BC आपको दे दें 6 सेंटीमीटर और आपसे कहें कि आप AC की लंबाई बताइए, तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमको निकालना है, AC हमको निकालना है, तो AC के वर्ग की जगह हम AC का वर्ग ही लिखेंगे। और AB का मान आपको दिया है 8, तो 8 का वर्ग लिखेंगे। BC का वर्ग, BC का मान आपको दिया है 6, तो इसको हम 6 का वर्ग लिखेंगे। और 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36। दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको 100 मिलेगा। और यहाँ पर है AC का वर्ग। और ये जो वर्ग है जब इक्वल साइन के इस तरफ जाता है तो यह वर्ग वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो स्क्वायर का जो वर्ग का यहाँ पे जो AC का वर्ग है यह आपका यहाँ पे वर्गमूल बन गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको AC, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इस प्रकार से हम AC की वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रकार से यदि आपको बोला जाए कि आपको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो वो होता है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे तीन भुजाएं हैं AB प्लस BC प्लस CA। तीनों भुजाओं की जो भी लंबाई दी होगी सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो वह कहलाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। इसी प्रकार से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है यदि, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणित लंब गुणित आधार। तो 1/2 गुणित लंब की वैल्यू जो भी आपको दी होगी और आधार की जो भी वैल्यू आपको दी होगी, तो उनकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं।
तो यह थी जानकारी समकोण त्रिभुज के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और समकोण त्रिभुज के परिमाप के बारे में, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।